हम इस समय नारायण हरि बाबा के गांव में हैं, उसका गढ़ जहां से उसके साम्राज्य की शुरुआत हुई है। खुद को भोले बाबा कहने वाले बाबा ने यहीं से अपनी जड़ें फैलाना शुरू किया और यही वो उसका भव्य आश्रम है। सामने लिखा है नारायण श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट और नीचे लिखा है श्री नारायण साकार हरि धाम। यही वो धाम है जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो कि बाबा के साम्राज्य की शुरुआत है और यहीं से इस साम्राज्य ने, चूंकि बाबा का अपना ये गांव भी है, यहीं पर इसी जगह से बाबा ने बतौर खुद को आध्यात्मिक गुरु घोषित करके अपने भक्तों की फौज यहां से फैलाना शुरू किया और धाम भी बना, उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना। और आप देखिए ये एक यहां से लेकर के और उस छोर तक एक लंबा पूरा एरिया है जो कि बाबा ने आश्रम के तौर पर इस्तेमाल करता है यहाँ पर, और दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे अहम है वो हमने ध्यान दिया कि सब कुछ पूरा कंट्रोल यहाँ बाबा का खुद का कंट्रोल है। कुछ ही दूर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हमको चौकी दिखाई पड़ती है। ये जो चौकी है यहाँ पर बाबा के इस चौकी पर जो सेवादार हैं वही यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, वही यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं। सारा जिम्मा उनका ही है। सामने की ओर ये जो मेन बड़ा सा गेट लगा हुआ, ये एक द्वार बना हुआ है। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं ये द्वार बाबा के आश्रम की सीमा रेखा की शुरुआत है और यहाँ भी बाबा का कानून चलता है। कानून इस तरह चलता है कि कोई वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा है वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता। देखिए, फोटो खींचना, वीडियो बनाना और यहाँ तक कि वीडियो कॉल करना भी मना है। ये बाबा का जिसे कह सकते हैं कि जो रहस्य लोक है उसका एक यहाँ पर परिचय यहाँ से स्थापित होता है। और हम जब इस गांव में घुसे तो जगह जगह हमको जो इमारतें दिखी, जो गांव में दूसरे स्थान दिखे, वहां भी हमको बाबा के इसी चैरिटेबल ट्रस्ट की छाप दिखाई पड़ी। यानी कि जैसे ही आप इस गांव में घुसेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप नारायण हरि बाबा के गांव में आ गए हैं। वही बाबा जिसके कार्यक्रम में हाथरस में 116 लोगों की मौत हुई है और बाबा उसके बाद से ही फरार है, उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, कासगंज।